ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम, जय साई राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के परिवार साई तेरे नाम में। मैं साई ज्योति आज फिर लेकर आई हूँ सवाल आपके जवाब साई के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद आप सब पर यूं ही बरसता रहे। यही मेरी बाबा से प्रार्थना है कि बाबा सबकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करे। बाबा कहा करते थे, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई इसका निरंतर अभ्यास करेगा तो उसकी कुप्रवृत्तियां अपने आप ही शांत हो जाएंगी और उसे अपने मोक्ष की राह स्पष्ट नजर आने लगेगी। तुम चाहे कहीं भी हो, जो इच्छा हो सो करो, किंतु तुम यह सदैव स्मरण रखना कि तुम जो कुछ भी करते हो वो सब मुझे ज्ञात हो जाता है, क्योंकि मैं ही समस्त प्राणियों एवं घट घट में व्याप्त हूँ। तो इससे हमें यही मालूम चलता है कि बाबा की सबके ऊपर नज़र है, बाबा सबकी खबर रखते हैं। इसलिए कभी भी कुछ भी गलत करने से पहले या अगर आप सही भी करते हो तो ये याद रखो, बाबा सब कुछ देख रहे हैं। बाबा अच्छे का अच्छा फल मिलेगा और बुरे का बुरा फल मिलता है। इसलिए कभी भी कुछ भी गलत करने का मत सोचिए। अपने स्वभाव, अपने मन को सरलता की ओर लेकर चलिए। सरलता से जीवन जिए, साफ मन से, ईमानदारी से जिंदगी जीने का प्रयास करिए। फिर देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत बनती चली जाएगी। और आगे कहते हैं, बाबा कहा करते थे, मैं तो भक्त के पराधीन रहता हूँ। प्रत्येक भक्त को केवल इतना ही यथेष्ट है कि वो जब अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करेगा तो उसमें मेरा आत्म साक्षात्कार स्वयं प्रकाशित हो उठेगा। तुम्हें यह सदा याद रहना चाहिए कि प्रेम के अभाव में तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है और तुम्हारा ये ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। जब तुम्हारे हृदय में प्रेम अंकुर का उदय होगा तो तुम्हें भक्ति, वैराग्य, शांति प्राप्त होगी। अतः जहाँ व्याकुलता और प्रेम विद्यमान रहता है वहाँ भगवान निराकार रूप में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसी कारण भाव में ही सादर प्रेम अंतर्निहित रहता है और वही मोक्ष का कारणभूत बनता है। पहले ये जानने और समझने का प्रयास करो कि मैं कौन हूँ। इस मैं को ढूंढने के लिए तुम्हें अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे यह मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में ही विद्यमान हूँ। अतः जब तुम इस स्वरूप को पहचान लोगे तो अपने अंदर तथा समस्त प्राणियों में इस मैं के दर्शन करोगे। यदि तुम नित्य प्रति इसका अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का शीघ्र ही अनुभव हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हें सदा के लिए एक अभिन्नता प्राप्त हो सकेगी। वे भाग्यशाली लोग जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए हो वही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यह मेरा विशिष्ट है कि जो भी अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है और मेरा निरंतर स्मरण करता है उसको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। तो चलिए आइए बाबा का नाम लेके आज का एपिसोड शुरू करते हैं सवाल आपके जवाब साई के। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाए जा रहे 4 हार्ट्स में से यानी कि दिलों में से आपको एक रंग का दिल चुनना है। अगर आप कोई भी रंग का दिल चुनते हैं अपने मन में रखिए और बाबा का 2 मिनट के लिए ध्यान करिए। ऐसा एज्यूम करिए, ऐसा जानिए कि आप बाबा के समक्ष रेडी समाधि मंदिर के सामने खड़े हैं और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि हे देवा मेरी प्रॉब्लम्स को हल करिए, मेरी मुश्किलों का समाधान ढूंढ के मुझे दीजिए। तो बाबा ज़रूर आपकी मदद करेंगे, कहीं ना कहीं आपको अपने प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए बाबा के ऊपर पूरी श्रद्धा रखते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर किसी ने ब्लू वाला यानी कि नंबर 1 वाला हार्ट चूज़ किया है तो उनका लकी नंबर है 70 यानी कि 70। बरकत व खुशहाली आएगी। ईश्वर स्वयं आपके भले बुरे का ध्यान रखते हैं। आप केवल बुद्धिपूर्वक उत्साह के साथ निरंतर कर्मशील रहें तथा ईश्वर का स्मरण करते रहें। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि आपके जीवन में खुशहाली के साथ साथ बरकत भी आएगी। जो भी काम करेंगे उसमें बरकत मिलेगी। आपका जो भी नुकसान पहले हो रहा था वो अब बच जाएगा और साथ ही ईश्वर स्वयं आपके भले बुरे का ध्यान रख रहे हैं। बस भगवान को याद करते रहिए। किसी भी काम में हाथ डालने से पहले भगवान को ज़रूर स्मरण कर लेना, क्योंकि वही आपका भला बुरा जानते हैं।
आप केवल मेहनत करिए बुद्धि के साथ, यानी कि दिमाग के साथ, और पूरे जोश उल्लास के साथ अपनी मेहनत करते रहिए, कर्मशील रहिए, और देखना आपको ज़रूर आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको जीवन में सफलता भी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने पिंक वाला हार्ट चूज़ किया है तो उनका लकी नंबर है 84। थोड़ा व्यायाम भी नित्य करें, प्रयासों को आस्थापूर्वक जारी रखें। स्वास्थ्य लाभ, आयु लाभ तथा कार्यपूर्ति की सफलता से हर्ष लाभ होगा। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि आपको जीवन में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डेली अपने रूटीन में एक्सरसाइज ऐड करिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। योगा कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पर, इवनिंग वॉक पर जा सकते हैं, जिससे आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान भी रख सकते हैं और थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान रखिए। और अपनी मेहनत करते रहिए, पूरा भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए जैसा आप रखते आ रहे हैं आगे भी वैसे ही पूरा विश्वास रखिए। आपको जीवन में स्वास्थ्य लाभ भी होगा, आयु लाभ भी होगा तथा जो भी काम करेंगे उसमें सफलता का हर्ष लाभ भी ज़रूर होगा, यानी कि आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। आपके जीवन में खुशियाँ दूर नहीं हैं, हर तरफ से, चारों तरफ से खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। बस आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, व्यायाम ज़रूर करिए, आपकी सेहत अच्छी रहे इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने रेड वाला हार्ट चूज़ किया है, यानी कि लाल वाला रंग का दिल चुना है, तो उनका लकी नंबर है 201, 201। यह कठिन परीक्षा का समय है। आग में तपकर ही सोना कुंदन बन पाता है और लकड़ी कोयला। श्री साईं की शरण ले, दीनों व असहायों की धन एवं वस्त्रों से सहायता करें, अन्यथा आग में जलकर कोयला राख भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि कठिन परीक्षा का समय चल रहा है, आपके जीवन में मुश्किल वक्त है, इसलिए आपको सलाह दी जा रही है कि ऐसे वक्त में आपको दीनों यानी कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, धन या वस्त्रों की सहायता करें, जिससे आपके जीवन से जो मुश्किल वक्त है, कठिन परीक्षा है, वो टल जाए, दरिद्रता खत्म हो जाए। जैसे कहा जाता है ना कि आग में तपकर सोना कुंदन बन पाता है और लकड़ी कोयला, उसी तरह जीवन कठिन ज़रूर है, आपका वक्त मुश्किल ज़रूर चल रहा है, पर लेकिन इस मुश्किल वक्त के बाद ही आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी, सफलता मिलेगी। बस भरोसा रखिए, ये मुश्किल वक्त भी जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने ग्रीन कलर वाला हार्ट चुना है, यानी कि हरे रंग का हार्ट चुना है, तो उनका लकी नंबर है 480। नियंत्रण, एकाग्रता एवं शांत रहना सीखिए। शीघ्र ही उत्तेजित हो जाना मानसिक, शारीरिक व आत्मिक दुर्बलता का दर्शाता है। ओम श्री साईं का नाम जाप करें, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि नियंत्रण रहना चाहिए लाइफ में, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, सुख आए दुख आए, लेकिन मन को नियंत्रण करना यानी कि कंट्रोल करना सीखिए। दुख में ज़्यादा उदास मत हो और सुख में ज़्यादा फूलो मत, यही एक अच्छे और नेक इंसान की निशानी है। एकाग्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेट रहिए, जो भी आपकी लाइफ का लक्ष्य है उसकी तरफ एकाग्र रहिए और मन को शांत करिए और साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। फिर देखना आपको कहीं ना कहीं आपकी जो सफलता है ना ज़रूर मिलेगी। शीघ्र ही उत्तेजित हो जाना यानी कि अपने कंट्रोल को, आपा को खो बैठना, ये अच्छा नहीं है, आपके मानसिक और शारीरिक और आत्मिक दुर्बलता को दर्शाता है, यानी कि कमजोरी को दर्शाता है। अपने मन को कंट्रोल करिए और अपने दिमाग को शांत रखिए, फिर देखना आपका सब कुछ भला ही भला होगा। जिसने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, वो जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। और साथ ही आप ओम श्री साईनाथाय का जाप करिए, आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी मुश्किलें हैं ना, वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी और आप साथ ही अपनी मंजिल को भी ज़रूर पालोगे। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको ये चैनल पसंद आए, ये एपिसोड पसंद आए, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अच्छे कार्य करते रहिए, बाबा का नाम जाप करिए, बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलिए, भूखे पशु पक्षियों की मदद ज़रूर करिए, बेजुबानों की मदद करना ही ईश्वर की मदद करने के समान है। ओम साई राम, जय साई राम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।